अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एजाज सर मैथ्स फ्रॉम हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल। जैसा कि आप जानते हो कि हम मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन ही है, लेकिन एक्सरसाइज वर्क 10.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप surface of a table is a trapezium. Find the area of its parallel. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8. एक टेबल है जिसका टॉप ट्रेपीजियम शक्ल का है। इसका एक साइड 1.2 मीटर है और एक साइड 1 मीटर है, जो कि पैरेलल साइड्स है, और परपेंडिकुलर बिटवीन देम जो है वो 0.8 मीटर है। हमें इस सरफेस का एरिया निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके बीच में है, वो लेनी है। तो इसको हम कैलकुलेट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में इन ए ट्रापीजियम, जिसको शॉर्ट में TRAP डॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू 1 मीटर, सेकेंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between parallel sides जिसको हम डिनोट करते हैं H से, वो बराबर है 0.8 मीटर। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने H यहां पे लिया है। तो इस तरीके से इसका एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स दो है, 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, दैट इज 1 + 1.2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 0.8 है। तो ये बराबर होगा, यहां पे कैंसिलेशन होगी, 2 1 जार, 2 0 जार, 0.24 जार। तो 1 + 1.2 2.2 इंटू 0.4। इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। अब यहाँ पे पॉइंट के दाएं तरफ एक डिजिट है और यहाँ पॉइंट के दाएं तरफ दो डिजिट है। तो यहाँ पे पॉइंट के दाएं तरफ 2 रहेंगे, 0.88 मीटर स्क्वायर। तो जो ये ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, तो इसका जिसके डायमेंशंस दिए गए हैं, 2 पैरेलल साइड्स 1.2 मीटर एंड 1 मीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 0.8 मीटर। तो इसका एरिया हमें निकला है 0.88 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसका ट्राई करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास अब एक रोम्बस है, हमारे पास अब एक रोम्बस है जो लगभग ऐसा होता है। तो इस रोम्बस जो है, इस रोम्बस के दो चीजें हमारे पास दिए गए हैं। डायगोनल एक है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरी है 12। अगर ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है, अगर ये हम मानेंगे ये 12 सेंटीमीटर है और दूसरी डायगोनल जो है वो है 7.5 सेंटीमीटर, हमें इसका एरिया निकालना है। हमें पता है रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। चूंकि रोम्बस खुद एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इसका एरिया बेस इंटू हाइट के बराबर भी है, और इसका एक और फार्मूला है कि एरिया बराबर होगा
half of the product of its diagonals, 1/2 into d1 into d2। तो यहाँ पर हमें बेस और हाइट, यानी कि बेस कोई भी साइड हो सकता है, बेस और हाइट का इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो डायगोनल्स दिए गए हैं, एक डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर की है और दूसरी 7.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये वाली डायगोनल वाली फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ए रोम्बस फर्स्ट डायगोनल जिसको हम D1 कहते हैं वो बराबर है 12 सेंटीमीटर। सेकंड डायगोनल जिसको हम D2 से डिनोट करते हैं वो है 7.5 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल 1 डिवाइड बाई 2 इंटू D1 इंटू D2, 1 divided by 2 into diagonal first 12 into diagonal second 7.5। तो यहां पे इसको कैंसिलेशन होगी, 2 1 are 2, 2 6 are 12। अब यहां बच गया 1 into 6 into 7.5। तो लिखेंगे यहां पे 6 into 7.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, यहां पे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि 6 इंटू 7.5, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 45। लेकिन यहाँ पॉइंट के दाएं तरफ एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट डालेंगे तो ये 45.0 आएगा, यानी इसका जो एरिया है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जिस तरह मैंने अभी दिखाया क्वेश्चन नंबर 1, तो 2-3 क्वेश्चन उसी के हिसाब से है। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रोम्बस के रिलेटेड था तो ये अलग है। अब हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि महराज जो है, एक लड़का है, वो चाहता है कि एक प्रॉपर्टी खरीदने की जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है और ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड के दो साइड्स है। वो महराज एक प्लॉट लैंड खरीदना चाहता है जो ट्रेपेजियम शक्ल का है और यहां से इसको रोड है, ये रोड साइड है, और यहां से इसको रिवर है, ये रिवर साइड है। तो क्वेश्चन के मुताबिक महराज wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,000, area इसका जो है 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये चीज दिया गया है कि रोड जो रिवर साइड है वो रोड साइड का पैरेलल है और उससे डबल है। लेट अगर रोड साइड x है तो रिवर साइड 2x होगा और एरिया जो इसका दिया गया है वो है 10,500। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इन पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अगर वो 100 मीटर है तो इसका हम दोनों साइड निकाल सकते हैं, रोड भी और रिवर साइड भी। हमें बोलना है रिवर साइड कितना होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ए trapezium shaped field, in a trapezium shaped field road side is equal x meter. Therefore, river side is equal to 2x meter. Also, perpendicular distance जो कि हम x से डिनोट करते हैं वो बराबर है 100 मीटर, ये दिया गया है। एंड
its area is equal to 10500 meter square, but area is equal to 1 divided by 2 into sum of parallel sides into perpendicular distance, that is h। तो ये है ट्रेपेजियम की फार्मूला। तो इस तरीके से हमें एरिया भी दिया है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी दिए गए हैं, लेकिन पैरेलल साइड जो है वो रोड साइड और रिवर साइड है। और इसने कहा है कि रिवर साइड जो है ये पैरेलल है रोड साइड का और उससे डबल है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दिया गया है। तो हमने लेट किया रोड साइड अगर x है तो रिवर साइड होगा 2x। अब इस फॉर्मूला में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे एरिया है 10500 is equal to 1 divided by 2 into sum of parallel sides, that is x plus 2x into perpendicular distance जो कि 100 है। यहां पर कैंसिलेशन होगी, 2 1s are 2 50s are, तो ये निकलेगा बराबर 10500, इस 50 यहां पे इंटू है तो यहां पे ये डिवाइड होगा, इज इक्वल यहां पे बच गया x plus 2x जो कि 3x के बराबर है। 8 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 0s are 0, तो ये निकला है 210 इज इक्वल टू 3x। और इस तरह 210 और 3x का 3 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x, और x जो है वो बराबर निकलेगा, इसको कैंसिलेशन करेंगे, 3 1s are 3 7s are 3 0s are, तो 70 मीटर। बट x जो है वो रोड साइड है और हमें निकालना है रिवर साइड, हेंस रिवर साइड इज इक्वल 2x और वो बराबर है 2 इंटू 70, दैट इज 140 मीटर। तो ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।